the participants present today here. I, Professor Indu Shrivastava, welcome you all on the behalf of whole department of CSE, SIRTE on today's SAGE Talk. As we all know, SAGE Group is always known to provide such type of platform for the student all over the world. No matter how tough time we are facing, we always ready to kill the barrier, and with the sunshine of the SAGE Group, we have enlightened the society with this kind of events. So before we start today's session, we introduce our SAGE Group with this short video. मैम वीडियो पॉज हो गया
Thank you very much all the participants to watch this video. Now it's time to introduce our today's guest. Today with us, Dr. Ritu Tiwari ma'am. She is co-founder, blogger, and motivational speaker, as well as she is a coach, mentor, and well-known faculty of Department of Physics. And today, ma'am, with us to discuss about the to the student, and topic is how to balance your ambition and life. Welcome you, ma'am, and Thank over you. to you. Please carry on. Okay. Thank you, ma'am. And good morning to all. Welcome, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. And good morning to all my children who are just starting their new semester. Welcome you all and congratulations in your new semester. So today our topic is, ma'am, I am visible? Kalpana, ma'am? Okay. So today our topic is ambition and life. कैसे बैलेंस किया जाए, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा यदि हम इसको डिटेल में देखें तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी, एम्बिशन की, तो एम्बिशन जो है, एम्बिशन मीन्स जो हम हमेशा करना चाहते हैं, जो हम जिसके आधार पर हम अपना नॉलेज गेन करते हैं, जिसके लिए हम अपना नॉलेज गेन करते हैं, जिसके आधार पर हम अपना स्किल डेवलप करते हैं और जिसके आधार पर हम अपनी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, ये होता है एम्बिशन। अब बात आती है किसकी बच्चों, लाइफ की। अब जैसे ही बात लाइफ की आती है तो जरा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइफ को यदि हम देखें तो लाइफ दो तरह से जी जा सकती है। एक तो या तो वो फिल्म के जैसे हो सकती है और या वो हो सकती है प्रोजेक्ट के जैसी। अब बात करें तो फिल्म क्या है, हम सभी फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमको अगला सीन पता नहीं होता है जनरली, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगला सीन क्या होगा, और उस क्यूरियोसिटी में हम पूरी फिल्म देख जाते हैं। यदि लाइफ को हम इसी तरीके से लेते हैं कि इस लाइफ में भी अगला क्या होने वाला है, जो डेफिनेटली किसी को नहीं पता होता है, बट हम उस क्यूरियोसिटी से देखते हैं, उस इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, जिस इंटरेस्ट के साथ हम फिल्म को देखते हैं। यदि हमारा वो एटीट्यूड होता है तो डेफिनेटली फिर लाइफ हमको एक फिल्म के जैसे ही मजा देती। लेकिन हमने क्या देखा है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं या हम अपने एम्बिशन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि ये हमको मिलना ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर लाइफ एक फिल्म के जैसी नहीं रह जाती, फिर लाइफ हो जाती है एक प्रोजेक्ट के जैसे। प्रोजेक्ट, और जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तब हमारी क्या मनोभावना होती है, तब हमारी धारणा होती है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट में हम अपना बेस्ट दें, इस प्रोजेक्ट में कहीं गलती ना हो, इस प्रोजेक्ट में कहीं हमको अनसक्सेसफुल ना हो जाए हम। जब ये बातें दिमाग में आना शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं फिर एम्बिशन लाइफ पर भारी पड़ने लगता है। और बच्चों, यहीं से स्टार्ट होती है हमारी एम्बिशन और लाइफ की जद्दोजहद। मेरा आज का ये जो टॉपिक है, या ये जो टॉपिक मैंने लिया है आप लोगों के लिए, वो इसीलिए लिया है कि बीइंग अ फैकल्टी, मैं आप लोगों के साथ बहुत सालों से हूँ, इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ, और मैं जानती हूँ कि जब हम इस एज में होते हैं तो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि हम फ्यूचर कैसा बना पाएंगे, और एम्बिशन तो हमारा होता ही है कि हम उसको कब, कितना और कब तक सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो हम लाइफ को या तो जीना छोड़ देते हैं, या हम लाइफ को जीने में ही इतना लगे रहते हैं कि हम अपने एम्बिशन को छोड़ देते हैं। दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए, एक तराजू के दो पलड़े हैं ये, जिनको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। लाइफ को जीना भी नहीं छोड़ना है, एम्बिशन को पाने की ललक भी नहीं छोड़नी, क्योंकि एम्बिशन ही तो सीड है, सीड होगा तब तो वो पल्लवित होगा, तो सीड होना भी जरूरी है। तो दोनों को बैलेंस कैसे करें, तो मेरे ख्याल से या मेरे विचार से, अगर मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझाऊं, आपकी लैंग्वेज में समझाऊं, कि लाइफ को शायद
फिल्म के जैसे जीना ज्यादा अच्छा है, कि जिसमें हर अगले सीन का जो इंतजार होता है वो इंटरेस्ट के साथ होता है, एक क्यूरियोसिटी के साथ होता है कि अगला सीन क्या होगा। तो ये तो हुआ एक छोटा सा अपना नजरिया बनाना, किसके लिए? लाइफ के लिए। अब बात आती है कि जो हम इसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखें तो लाइफ की सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें तो दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो हमारी लाइफ में क्या होगा? हैप्पीनेस होगी, या हमारी लाइफ में क्या होगा? डिप्रेशन होगा। अब हैप्पीनेस कब आ सकती है? तो उसका मैंने एक शॉर्ट आपको समझाया, जब सब चीजें क्या है? अनजान है। एक गुलजार की कही गई बात भी है कि लाइफ की खूबसूरती ही यही है कि वो अनदेखी है, वो अनजान है, क्योंकि जिसको हमने जान लिया उसके प्रति हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो हमारी लाइफ को हम हैप्पीनेस से जोड़ना चाहते हैं या डिप्रेशन से? क्यों? क्योंकि लाइफ की यही वो स्टेजेस हैं जो हमको हमारे एम्बिशन तक लेके जाती हैं। यदि हैप्पी है तो डेफिनेटली एम्बिशन पाना आसान है, यदि डिप्रेस्ड है तो एम्बिशन बहुत मुश्किल हो जाता है। और बड़े आप लोगों ने कई तरह का कहना चाहिए मोटिवेशनल आप लोग देखते होंगे, वीडियोस भी देखते होंगे, बट अपनी आपकी जो एज है उसके अनुसार जितना हमें समझ आ सकता है आसानी से, वो मैं आपको आपके ही सरल शब्दों में बताना चाहूँ। तो उसके लिए फिर मैं बात करूंगी कि कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमको थोड़ा सा काम करना चाहिए। और बच्चों इसको सीरियसली सोचना, क्योंकि ये चीजें सिर्फ बातें नहीं है, तो ये आपकी लैंग्वेज में बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। सबसे पहले तो बात आती है कि हम रूट को समझें एक्चुअली, कि हम अगर लाइफ को जीना चाहते हैं अपने एम्बिशन के साथ में, तो रूट है क्या लाइफ का? किससे पकड़े लाइफ को? दूसरा कि हम कैसे समझें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम अभी एज भी हमारी वो गवारा नहीं करती। कहते हैं कि अनुभव तो तब आता है जब आदमी गंजा हो जाता है, यानी कि एज के बाद ही आता है। तो अभी तो हमारी एज भी नहीं है, फिर हम कैसे समझें कि क्या सही है क्या गलत है? फिर बात आती है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में जो हमको लगातार क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, है? तो वो हम उससे कैसे बचें? क्यों हमको बार बार ऐसा लगता है कि हम नेगेटिविटी की तरफ धकेले जा रहे हैं? फिर एक नेक्स्ट बात आती है, जो वो आती है कि हम किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकें। तो इन सब चीजों के लिए आवश्यक है कि हम वन बाय वन डिस्कस करें। और इन चीजों को, यदि आज आपका फर्स्ट डे भी है सेमेस्टर का, तो आप इसको ऐसा सोचें कि ये आपकी लाइफ का भी वो फर्स्ट डे है जिसमें हम लाइफ को समझने की बहुत आसानी से कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले कि हेलो मैम, हेलो कल्पना मैम, आई एम विजिबल? हाँ यस मैम, हाँ यस मैम, विजिबल एंड ऑडिबल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ जो है वो किस किस पे टिकी हुई है। तो लाइफ दो ही चीजों पे टिकी है बच्चों। वन थिंग इज वैल्यूज एंड सेकंड वन इज पॉजिटिविटी। वैल्यूज मींस संस्कार जिसको हम बोलते हैं, और पॉजिटिविटी सारे जानते हैं कि लाइफ में होनी ही चाहिए। अब बात ये आती है कि यदि वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज संस्कार, घर पे भी माँ बाप बहुत बात करते रहते हैं कि संस्कार होना चाहिए। कॉलेज आते हैं तो टीचर्स बोलते हैं, गुरु बोलते हैं कि संस्कार होने चाहिए। तो ये जो वैल्यूज हैं या जो ये पॉजिटिविटी है, ये जो दो पिलर हैं जिनके आधार, मैंने कहा था ना पहले हम रूट को डिस्कस करेंगे, तो लाइफ के दो ही रूट हैं, एक है वैल्यूज और एक है क्या? आपकी पॉजिटिविटी। तो यदि वैल्यूज और पॉजिटिविटी पे हमने कंट्रोल किया तो यही वैल्यूज और पॉजिटिविटी बनाते हैं हमारा क्या बच्चों? थॉट। जैसे ही हमारी वैल्यूज और पॉजिटिविटी को हमने कंट्रोल किया, ये डेफिनेटली हमारी किस में चेंजेस लाते हैं? ये थॉट में चेंजेस लाते हैं, ये हमारे एटीट्यूड में चेंजेस लाते हैं। और थॉट में चेंजेस आता है,
एटीट्यूड में चेंजेस आता है, हमारे व्यवहार में चेंजेस आता है, वैसे ही हमारा विजन चेंज हो जाता है। विजन मीन्स हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि हम किस चीज को कैसे देखें। और जैसे ही नजरिया चेंज हुआ तो डेफिनेटली पेस चेंज हो जाएगा, हमारा एक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जहां एक्शन चेंज हुआ डेफिनेटली वर्ड चेंज होगा, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहूंगी कि हम इस रूट को करें, रूट को डिस्कस करें, रूट पे ध्यान दें कि हम कहीं वैल्यूज से अपनी कहीं हट तो नहीं रहे हैं, हम में वो पॉजिटिविटी है या नहीं। सबसे पहले इन दोनों चीजों पे डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको डिस्कस किया बच्चों, ये हमारा क्या बना देता है, यही हमारा बना देता है बच्चों कर्म, जिसको हम अगर धर्म की भाषा में तो ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हम अपनी सिंपल भाषा में समझें, कर्म मतलब हमको क्या काम करना है, व्हाट वी हैव टू डू। और जो हम कर्म करेंगे डेफिनेटली वही हमारी क्या बनती है बच्चों, डेस्टिनी बनती है, वही हमारा क्या बनता है बच्चों, फ्यूचर बनता है। तो रूट पे आए, वापस रूट पर आए, तो लाइफ के जो दो मेन रूट्स हैं वो आपके क्या हैं, आपके क्या क्या हैं दो रूट्स, पॉजिटिविटी एंड वैल्यूज। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करते हैं, इसी रूट को थोड़ा सा और लंबा लूंगी, लास्ट करूंगी इसका, कि कई बार हम ये कहते हैं जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि नहीं हमारे तो भाग्य में ही नहीं था, या हमारे जो कहना चाहिए स्टार्स थे वो फेवर में नहीं थे, तो इसलिए हमको ये चीज नहीं मिली। नहीं, ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं, ये सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? जबकि हम इन्हीं रूट्स पर तीन चीजों पे काम करें। एक तो होता है बच्चों क्या, नॉलेज। अब नॉलेज जो होता है, हेलो हेलो, जो नॉलेज जो होता है, नॉलेज मींस एक तो नॉलेज होता है बच्चों वो Yes, जो, ma'am, you are audible, ma'am. एम आई ऑडिबल मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। प्लीज। तो एक तो होता है बच्चों वो नॉलेज जो हम अपने बुक्स के लिए, अपने कोर्स के लिए, अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस के लिए पढ़ते हैं, और एक होता है वो नॉलेज जिसमें हमें ये पता हो कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। दूसरे होते हैं कर्म, मीन्स मैं सिर्फ एक ही लाइन में डिफाइन करूंगी उसको, कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कोई दूसरा हर्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो भावना होती है ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और तीसरी चीज होती है बच्चों क्या आपकी, एक है नॉलेज, एक है आपका कर्म, और तीसरा होता है आपका क्या, वर्शिप। वर्शिप मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास कोई ना कोई चार्जर होना बहुत जरूरी है। चार्जर नहीं होगा तो हम कैसे अपने आप को डेली क्या कहेंगे, मोटिवेटेड कैसे महसूस करेंगे। तो उसके लिए बच्चों उपासना, पूजा, नहीं पूजा करते, नहीं भगवान मानते, कोई गुरु तो होगा, कोई आइडियल तो होगा, कोई ना कोई एक चार्जर आपके पास होना चाहिए। तो यदि तीनों चीजें हमारे पास है, क्या क्या है, एक तो नॉलेज है, सिर्फ कोर्स का नहीं, राइट एंड रॉन्ग का नॉलेज है। दूसरा, कोई भी काम करते समय सिर्फ एक भावना है कि हमको अपना काम पे 100% देना है, लेकिन किसी दूसरे का हमको लैग पुलिंग नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। ये चीज, ये मेरी लाइफ का फैक्ट है, ये किताबी बातें नहीं है। यदि किसी दूसरे का हम वाकई बुरा नहीं सोचते हैं तो डेफिनेटली हमको बेस्ट मिलता है। और तीसरी चीज बच्चों, लाइफ में चार्जर होना बहुत जरूरी है। वो ईश्वर के रूप में हो सकता है, वो गुरु के रूप में हो सकता है, वो किसी ऐसे मोटिवेटर के रूप में हो सकता है जो आपको लगातार मोटिवेट करता रहे। ये तीनों चीजें मिलके आपको किसका काम करती हैं बच्चों, एक प्रोटेक्टर का काम करती हैं। प्रोटेक्टर समझते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप जब बारिश में निकलते हो तो आप एक छाता ले लेते हो, जब आप बारिश में निकलते हो तो आप रेनकोट पहन लेते हो, और आप क्या सोचते हो कि ये दोनों चीजें आपको क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये तीनों चीजें भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। क्या क्या, एक तो नॉलेज, राइट और रॉन्ग का, दूसरा आपके जो काम करने में जो आपकी अंदर प्रेरणा है वो, और तीसरी चीज वो कि आपका चार्जर। ये तीनों चीजें मिलके आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो मैं चीजें बोल रही हूँ उनको एक बार सर्च करके अपनी लाइफ में जरूर देखिए कि क्या ये तीनों चीजें मेरे पास हैं या नहीं है।
ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों रूट की। रूट था लाइफ का वैल्यूज एंड पॉजिटिविटी। अब वैल्यूज जो आती है वो डेफिनेटली किससे आती है? स्पिरिचुअलिटी। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम इस उम्र में क्या आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, हमको क्या जरूरत है, ये तो जब हम बुजुर्ग होंगे तब देखेंगे। लेकिन आप क्यों सक्सेस, एम्बिशन आपका सामने है, एम्बिशन आपका पूरा होगा, आप सक्सेसफुल होंगे, आप बहुत पैसा कमाएंगे, आप अच्छे से अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, एक से एक काम करेंगे, लेकिन क्या काम सही है क्या काम गलत है ये कुछ नहीं पता है, लेकिन करते जाएंगे। और एट लास्ट जब आप अपने यहाँ सब कुछ कर चुके होंगे, जब आप बुजुर्ग होंगे, तब जाके आप इस चीज को देखेंगे कि मैंने जो किया वो सही था कि नहीं, मेरे तरीके जो किए गए थे वो सही थे कि नहीं। तो ये तब जानना जरूरी है या अब जानना जरूरी है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ये कब जरूरी है जानना कि हम सही है या गलत है, पहले या बाद में। तो बुजुर्ग की बात कहाँ से आती है? सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। आप मत जाइए बहुत डिटेल में स्पिरिचुअलिटी पे, बट कम से कम अगर उसकी आप सिर्फ लैंग्वेज भी समझते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं खुद को जज कर पाएंगे कि जो नॉलेज की मैंने बात कही थी ना कि नॉलेज होना चाहिए क्या सही है क्या गलत, वो नॉलेज आपको डेफिनेटली किससे आएगा? स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा। और उसी से आप ये समझ पाएंगे कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। और स्पिरिचुअलिटी चाहिए बच्चों तो चाहिए आपको क्या बच्चों? संयम, जिसको कहते हैं बच्चों क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है तो सब कुछ। जो व्यक्ति खुद को व्यवस्थित नहीं रख सकता वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। तो ये तो हो गए सारे रूट्स जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए कि लाइफ में इन पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ मिस हो रहा है तो चेक करो कि वैल्यूज मिस तो नहीं हो रही हैं, वैल्यूज हो रही हैं तो स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। स्पिरिचुअलिटी पे जाना चाहते हो तो थोड़ा सा खुद को पहले डिसिप्लिन में लाओ। कैसे करना है मैं आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके बताऊंगी लास्ट में इसके। दूसरा है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी आपकी है या नहीं है इसको भी आपको चेक करना है। अब आता है वही पॉइंट जिससे बच्चे बहुत जूझ रहे हैं आज के, क्योंकि एक तो समय भी ऐसा चल रहा है, आपका जनरली ऑनलाइन क्लासेस है, हम लोग का आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शंस भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन जब टीचर उस स्टूडेंट का होता है तो डेफिनेटली वाइब्रेशंस भी वर्क करते हैं। किसी की प्रेजेंस सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसके वाइब्रेशन भी आपको देती है। तो आज का हमारा बच्चा बहुत हद तक जिससे जूझ रहा है वो क्या है? निगेटिविटी। अब निगेटिविटी क्यों आ रही है उसका रीजन सबसे पहले तो क्या, 3 पॉइंट पर अपन बात करेंगे। आप ही की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में ही बात करूंगी। एनर्जी फ्लो, देन आपने जो वेव्स के बारे में सुना होगा, देन आपका क्या? अट्रैक्शन, हाई टू लो, एंड थर्ड अनअवेयरनेस ऑफ सेल्फ बीइंग। अभी आपको समझ में शायद ना आए तो मैं आपको वन बाय वन एक इसको डिस्कस करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले आता है एनर्जी फ्लो। हम सभी देखते हैं और हम सभी वेव्स के बारे में पढ़े हुए हैं कि यदि हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके विचार आपके विचार के जैसे हैं, दोनों के फेज क्या है? सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? लगभग सेम फेज में है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति, आप भी पॉजिटिव हैं वो भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों चीजें ऐड होके ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये एनहेंस ही होगा, यानी आपकी जो एनर्जी होगी वो डेफिनेटली बहुत बढ़ ही जाएगी। यानी कि कौन सा वाला केस? ये वाला केस। और यदि आप इसको नहीं करते हैं, मतलब यदि आप नहीं चेक कर पाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसका आपका एनर्जी फ्लो तो इस तरीके का है जिसमें आप क्या है? पॉजिटिव हैं, बट दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या है? वो आपका जो व्यक्ति है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है, अगर आपका +5 है तो उसका -5 है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि आपकी जो है एम्पलीट्यूड है वो बढ़नी नहीं है बल्कि पूरी तरह से खत्म हो जानी है। जो प्रीवियस एम्पलीट्यूड था आपका इतना ज्यादा, वो भी आपका क्या हो चुका है? अब एक लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये लगातार जो आपकी ये लाइफ चल रही है, ये वेव्स जो चल रही हैं, आप हमेशा चेक करें कि आपकी संगत कैसी है,
उसमें जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये जो कहते हैं जो पुरानी बातें हैं ये गलत नहीं है कि बहुत असर करती है। जिनके भी साथ में रहते हैं उनकी एनर्जी आपको, मतलब आप ऐसे ना देखें कि आप बुक्स में क्या पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर साइंस की दृष्टि से भी देखें तो ये जरूर समझते हैं कि आपको एक अनुभव होता है, किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और किसी से मिलते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बल्कि खुद की एनर्जी भी लो फील होती है। तब हमें समझ नहीं आता है कैसा क्या हुआ, लेकिन अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो समझ सकते हैं कि ये हुआ कि जब हम अच्छा लगा, मतलब डेफिनेटली वो व्यक्ति क्या था, पॉजिटिव था, वो व्यक्ति के अंदर क्या थी, पॉजिटिविटी थी, इसलिए उसने आपका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, एनहेंस कर दिया। और जो नहीं अच्छा लगा, हेलो, जो नहीं अच्छा लगा वो व्यक्ति था जिसका एम्पलीट्यूड क्या था, नेगेटिव था, इसलिए उसने आपका भी एम्पलीट्यूड क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों कि आपका जो जिससे मिल रहे हैं, जिससे आपके कांटेक्ट हैं, वो किस तरह का व्यक्ति है। अब यदि हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो साइंस में हमने पढ़ा हुआ है हर जो कहना चाहिए फ्लो होता है वो डेफिनेटली हाई टू लो ही होता है, यानी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। पानी गर्म है, रख दोगे धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन एनवायरमेंट अगर गर्म है तो ठंडा पानी भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। प्रेशर हमेशा हाई टू कहाँ जाता है, लो। तो आपकी जो एनर्जी है यदि वो हाई है, लेकिन हमको हाई एनर्जी वाला पसंद कभी नहीं आता। जैसे आज मैं हो सकता है ये बातें कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कब इनका सेमिनार वेबिनार खत्म हो, ये मैडम बातें बंद करें। हाई एनर्जी वाला पसंद नहीं आएगा, लेकिन लो एनर्जी वाला या वो व्यक्ति जो आपको लगता है कि जो अच्छे काम नहीं कर रहा है, उसकी एक भी बुरी आदत होगी, उसके प्रति आप अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। उसका कारण क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है, तो डेफिनेटली वो किसकी तरफ फ्लो होगी, लो की तरफ ही फ्लो होगी। आपकी एनर्जी को यदि हाई से और हाई पे लेके जाना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो नेगेटिविटी में एक फैक्टर तो यह हो गया कि हम साथ में किसके हैं, तो उसके वाइब्रेशंस कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा काम करता है कि जो साइंस का प्रिंसिपल है कि प्रेशर हमेशा जो आपका होगा हाई टू लो ही फ्लो होगा। आपकी एनर्जी अगर हाई है तो आप लो की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी आदतें गलत होंगी, और ऐसे व्यक्ति बहुत कम अच्छे लगते हैं जिनकी आदतें कुछ अच्छी होंगी। तो दूसरा पॉइंट तो नेगेटिविटी के लिए ये हुआ। और तीसरा पॉइंट है बच्चों ये कि हम दोनों चीजों में उलझे हुए हैं आज। क्या कि या तो हमको ये लगता है कि हम बेस्ट हो जाएं, हम बहुत अच्छा काम करें, और या फिर हमको ये लगता है मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास कार होना चाहिए, इस तरह की चीजें होती हैं। तो या तो हम खुद को बेस्ट करना चाहते हैं, या तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे कहना चाहिए भौतिक साधन हैं वो होना चाहिए। या तो हम सब्जेक्ट में अटके हुए हैं, या तो हम ऑब्जेक्ट में अटके। हम क्यों नहीं खुद पर फोकस करते हैं कि एक्चुअल में हम क्या हैं। हम ना तो सब्जेक्ट हैं ना तो ऑब्जेक्ट हैं, हम इससे कहीं बहुत अलग हैं। हमको खुद पे फोकस करना पड़ेगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग पहले खुद को समझना होगा हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। यदि हमने खुद को समझा तो उसके लिए भी फिर मैंने वही कहा कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उनके बारे में मैं आज से डिस्कस करूंगी। तो मैंने आपसे जो बात कही कि पहले हमने रूट को समझा, रूट में आपने वैल्यूज और आपने किसको, पॉजिटिविटी को चेक किया। पॉजिटिविटी जिनके कारण अफेक्ट होती है, जहां आप नेगेटिव से जुड़ते हैं, उसका रीजन आपको बताया कि एक तो हो सकता है लोगों का वाइब्रेशन आपके साथ जो है उनका ठीक ना होना। दूसरा क्या होना बच्चों कि हमारा क्यों उसकी तरफ है, उसका रीजन भी बताया कि क्योंकि एनर्जी डेफिनेटली हाई टू लो ही फ्लो होगी। उसको आपको पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ेगी। पानी नीचे से ऊपर ऑब्वियसली नहीं जाएगा, पानी ऊपर से नीचे ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये जो मोटर लगानी पड़ेगी ना, यही एक एक्स्ट्रा कुछ करना है लाइफ में जो बहुत जरूरी है, जो हमसे मिसिंग है। और वो मोटर चूंकि नहीं लगी हुई है, इसलिए हमको तीसरा पॉइंट तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मैडम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्या बातें कर रही है, हमको क्या खुद को समझना है। तो आएगा समझ में जैसे ही मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगी। तो ये बातें थी बच्चों कि नेगेटिविटी की बातें। अब आता है बच्चों कि यदि हम नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसका कारण क्या हो सकता है कि हमारे अंदर डर आ सकता है बच्चों। और अगर डर आ गया ना बच्चों, तो फिर डर
आपकी सारी चीजें लेके चला जाएगा। और डर का सबसे पहला अगर रूट कॉज देखें तो वो तो डिजायर ही है कि हम ये करना चाहते हैं, वो नहीं मिला तो उसका डर आ गया। तो डर का रूट कॉज तो डिजायर ही है। डिजायर तो खैर होगी लाइफ में, जब तक जिंदा है डिजायर तो जरूर होगी, लेकिन उस डिजायर को कंट्रोल करना है, उस डर को कंट्रोल करना है। तो डर के दो ही कारण हैं, और एक और कारण है डर का, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब कि हमारा खुद का एग्जिस्टेंस बना रहना चाहिए, हमारा खुद का एग्जिस्टेंस रहना ही चाहिए, हमारा एग्जिस्टेंस कहीं कम ना हो जाए, हमारा इंप्रेशन कहीं कम ना पड़े। इससे हम इतना डरते हैं अपनी इमेज से, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो नेगेटिविटी के 3 फैक्टर्स क्यों हुई, किसके कारण हुई, और अब बात आई कि उसके कारण हमको क्या मिला, डर, जिससे हम आजकल बहुत जूझ रहे हैं। अभी तो खैर बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं सब लोग, तो वैसे ही डर है उस महामारी का कि हमको अब यहाँ किसकी डिजायर आती है बच्चों, यहाँ डिजायर आती है लाइफ की, यहाँ डिजायर आती है लाइफ की कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर हमारा एग्जिस्टेंस बचेगा या नहीं बचेगा। तो जो होना है वो तो होना है, लेकिन उसको सोच के हम डर के नहीं रह सकते। तो ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से हमको अफेक्ट करती हैं कि हमारा सबसे पहले जाता है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहीं खड़े हो सकते हैं उस डर के साथ कभी नहीं हो सकते। दूसरा जाता है बच्चों क्या, विल पावर। विल पावर आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाते हैं। और तीसरा होता है बच्चों क्या खत्म होती है, हमारी पॉजिटिव अप्रोच खत्म हो जाती है कि हमको हमेशा लगने लगता है कि नहीं वो काम हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतना डर बैठ गया है। और यही सब चीजें बच्चों किस ओर ले जाती हैं, हमको यही चीजें ले जाती हैं डिप्रेशन की। और आजकल बहुत सा स्टूडेंट, हमारा बहुत स्टूडेंट इस बीमारी से पीड़ित है, किससे, डिप्रेशन से। मैं आपको 1 बाय 1 रूट्स इसीलिए समझा रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम आपको कहीं तो पकड़ लें, किसी स्टेज पर पकड़ लें कि हम कहीं गड़बड़ हो रही है जिस कारण हम इस स्टेज पर जा रहे हैं। और अगर इसके साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में तो बच्चों मेरे अनुसार जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये बुकिश नहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगी। 2 चीजों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक है आपका एनर्जी मैनेजमेंट और दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सुना तो बहुत होगा। हेलो, Yes, ma'am. Yes, sir. हेलो, Yes. Ma'am. हाँ, ये एनी क्वेश्चन? हेलो, No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके ओके, है ना? तो समझ आ रहा है बच्चों, या ये लग रहा है कि सिर्फ सुन रहे हैं? Yes, ma'am. आ रहा है। आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा मैम समझ में आ रहा है मैम। आ रहा है ना? और उस चीज को जो मैं भी सॉल्यूशन Yes, बता रही ma'am. हूँ बच्चों, कोशिश करना इस चीज को आप यदि कर सके इम्प्लीमेंट तो जरूर करें, है ना? तो एनर्जी Yes, मैनेजमेंट, ma'am. टाइम मैनेजमेंट का जो आपको बता रही हूँ, इसमें मैं आपको सबसे पहले जो बच्चों बताने वाली हूँ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों एक काम करना, खुद को टेस्ट जरूर करना। टेस्ट समझते हो ना? एग्जाम जब होते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, बहुत कुछ लिख के आते हैं, और जब एग्जामिनर टेस्ट उसको चेक करता है तो उसमें कई तरह से मतलब क्या करता है, गलतियां निकालता है, काटता है रेड पेन से, कुछ ग्रॉस होगा, कुछ सही होगा। ऐसा खुद को एक बार टेस्ट करें। आज मेरी बात सुनी है, नया सेमेस्टर है, नया बिगनिंग है, एक बार खुद को टेस्ट करें कि इन्होंने इतनी बातें बोली हैं, मैं खुद को टेस्ट करके तो देखूं कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। मैं, आप यकीन मानिए आपकी पूरी कॉपी रेड पेन से भर जाएगी, मतलब बहुत कुछ गलतियां निकलेंगी। तो अगर वो गलतियां हमें समझ आ गई, जैसे जब टीचर लिख देता ना कि ये बैड है, ये गलत है, तो हमें समझ आ जाता है कि हमको इसको सुधारना है। तो यदि हम खुद का इवैल्यूएशन करें, सेल्फ इवैल्यूएशन करें, करना जरूरी है। हमको लगता है कि हम सही हैं, लेकिन हम सही कितने हैं ये जांचना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ कि जो समर्थ स्वामी रामदास थे, जो कि शिवाजी के गुरु थे, वो इतने महान गुरु होने के बावजूद भी हमेशा खुद को चेक करते रहते थे कि मैं कितना सही हूँ। तो वो बार बार सुबह जाते थे तो सुबह वो भिक्षा मांगते थे सबसे। तो जैसे ही वो गांव में एक बार कहीं जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो एक लेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है, बहुत परेशान रहती है घर के कामों से। तो वो गुस्से में उनको भिक्षा देने की बजाय वो घर में पोछा लगाती रहती है, तो वो पोछे का कपड़ा उनके मुंह पे मार देती है। तो
स्वामी, आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा गुरु जिसको भिक्षा में सुबह सबसे पहले क्या मिला, पोछे का कपड़ा जो उनके सीधे मुंह पे पड़ता है, लेकिन वो वापस आते हैं और वापस आके कुटिया में बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही उसका लेडी का हस्बैंड आता है, पूछता है कि आज स्वामी आए थे तो आपने तुमने क्या दिया उनको भिक्षा में, तो वो कहने लगी मुझे तो पता ही नहीं चला और मैंने तो गुस्से में पोछा फेंक के मार दिया उनको। तो वो कहते हैं कि कहता है तुमने क्या, मतलब इतने बड़े गुरु का इतना बड़ा अपमान, चलो उनसे माफी मांग के आते हैं। और जब माफी मांगने जाते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने कुटिया में दिन भर से अपने आप को बंद किया हुआ है। सारे उनके शिष्यों से बोलते हैं कि गुरुजी से मिलना है, तो शिष्य बोलते हैं आज दिन भर से गुरुजी बाहर ही नहीं निकले हैं कुटिया से, वो सुबह से कुटिया में ही बंद है। तो इनको ये लगता है कि मतलब ऐसा गुरुजी बहुत नाराज होंगे, इतनी बड़ी घटना हुई। तो वो आदमी बहुत माफी मांगता है, बहुत बोलता है उनके शिष्यों से कि हमें मिलवा दीजिए, हमको मिलना है। लेकिन कोई शिष्य बोलता है हमारी हिम्मत नहीं है उनके दरवाजे खुलवाने की, वो कुटिया में ही बंद है। तो फिर लोग राजा के पास जाते हैं, तो राजा जैसे तैसे उनके दरवाजे खुलवाता है। लेकिन जब दरवाजे खुलवाता है कुटिया के, तो क्या देखता है कि सब जगह घर में दीपक लगे हुए हैं, दिए जल रहे हैं सब जगह। तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये आदमी तो उनके पैरों में पड़ता है कि मेरी मतलब वाइफ से बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपका इतना बड़ा अपमान किया, तो आप, लेकिन ये दीपक किस लिए, आज दीपावली तो नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि मैं रोज खुद को इवेल्युएट करने निकलता हूँ कि मैं अपनी आदतों पे कितना कंट्रोल कर पाया हूँ। आज मेरे साथ जो घटना हुई वो बहुत इंतहा थी, वो घटना कि मेरे मुंह पे सीधा पोछा फेंक के मारा उस लेडी ने, उसके बावजूद मैं खुद को कंट्रोल कर पाया, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे चिढ़ नहीं आई और मैं खुद को कंट्रोल कर पाया। इस कारण मुझे आज खुशी है, इसलिए मैंने ये दीपक जलाए। तो बच्चों कहने की बात है, एक स्टोरी थी छोटी सी, समझना कि ऐसे खुद को एवेल्युएट करना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर एवेल्युएट करते हो वहीं आपको सारी चीजें बच्चों समझ में आ जाएंगी। अब बात आती है कि हम कैसे एवेल्युएट करें खुद को। तो एवेल्युएट करना बच्चों 3 पॉइंट पे, एक होता है क्या एक्टिविटी, हम क्या करते हैं, दूसरा होता है बच्चों का क्रिएटिविटी, हम में कितनी प्रोडक्टिविटी है, और तीसरा होता है बच्चों का कनेक्टिविटी, कि हमारा कनेक्शन किन से। तो ये तीनों को भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि इवेल्युएट करना है, तो फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कि सबसे पहले लाइफ के 2 पिलर्स समझ लें, रूट्स क्या हैं, पॉजिटिविटी एंड आपका दूसरा क्या था, वैल्यूज। वैल्यूज के लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, वो आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ जाएगी। सेकंड था कि नेगेटिविटी क्यों आई, कैसे आई, और थर्ड क्या था कि वो हमें अफेक्ट किस तरीके से कर सकती है कि हम डिप्रेशन के लेवल तक जा सकते हैं, और हमारा क्या क्या ले सकती है, विल पावर ले सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर सकती है। और लास्ट में ये है बच्चों सॉल्यूशन कि हम सबसे पहले क्या करें, खुद को इवेल्युएट करें, खुद को जांचें। एक बार आंख बंद करके बैठना, खुद को जांचना, बहुत गलतियां मिलेंगी, लेकिन अब जांचें कैसे, तो जांचने के भी 3 पॉइंट हैं, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी। लेकिन अब कैसे, अब सबसे पहले जैसे अब आते हैं कि एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी, मैंने आप लोगों से जो बात कही थी कि किसके लिए जरूरी है, इसमें दोनों चीजें हो जाएंगी बच्चों, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि हम जानते हैं बीइंग अ स्टूडेंट हमारे पास बहुत समय नहीं है, हमको ये चीजें करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कैसे फिर भी कर लें टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट। तो बड़ा ही आसान तरीका है, सबसे पहले 1 बाय 1 लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जो चीज मैंने आपसे बोली, क्या, एक्टिविटी। एक्टिविटी में बच्चों पहला पॉइंट आता है क्या, एसिमिलेशन, यानी कि कहना चाहिए जो मैंने आपसे बात कही थी स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी का बेस क्या बोला था बच्चों, संयम। संयम यानी कि जो आप लोगों ने बैल देखा है, बैल जो होता है, जो बछड़ा होता है, बछड़ा देखा है गाय का, उस बछड़े को कंट्रोल करना संभव नहीं है, उस बछड़े को कंट्रोल करना संभव नहीं है, इतना उछलता है वो इधर से उधर। उस बछड़े को अगर हमें उसके ऊपर हल चलाना है रख के, तो वो जो उसके ऊपर रखा जाएगा वो तो वो फेंक देगा कहीं से भी। तो उसके लिए सबसे पहले उस बैल की गर्दन पर एक लकड़ी रख दी जाती है, और वो जैसे वो लकड़ी रख दी जाती है, वो क्या होता है, उसका उछलना ऑटोमेटिकली, बछड़े से जब जैसी बैल बनता है, उछलना ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, कंट्रोल होने लगता है। तब कहीं जाके हम उसके ऊपर क्या कर पाते हैं, उससे कहना चाहिए खेती करवा पाते हैं, जो हल जुतवा पाते हैं। अदरवाइज अगर इतना उछलता रहता वो, तो उससे हम कैसे खेती में हेल्प ले सकते थे। तो सबसे पहला जो हुआ वो क्या हुआ कि कंट्रोल। दूसरा आता है, जैसे आपने वो देखा होगा घोड़ा, घोड़े को नकेल लगाते हैं, क्यों,
इसलिए नहीं कि घोड़े को चाल रोकनी है, घोड़े को रोकना है, नहीं, घोड़ा एक डायरेक्शन में वो सही चल सके, कंट्रोल में रहे, तो उसमें नकेल लगाते हैं। आप लोगों ने जो ऊंट होता है, ऊंट की नाक में भी नकेल डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि ऊंट भी अनकंट्रोल्ड है। ऐसे ही हमारी एनर्जी भी जो है वो अनकंट्रोल्ड है। उस एनर्जी को यदि कंट्रोल लगाना है तो डिसिप्लिन तो चाहिए। और अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी तो कितना बड़ा होता है, लेकिन जो उसके ऊपर महावत बैठा होता है वो इतना सा अंकुश लिए रहता है, और उस अंकुश से उस इतने बड़े हाथी को कंट्रोल करता रहता है। क्यों? क्योंकि नहीं कंट्रोल करे तो हाथी के पास कितनी एनर्जी है कि वो जहां जहां चले वो हर चीज को खत्म कर सकता है। ऐसे ही हमको हमारी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप मानिए, कुछ मैं भी मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, कुछ हाइपोथेसिस लेके ही हम चलते हैं मैथ्स में, और अल्टीमेटली उसी को हम प्रूव कर देते हैं और हम कहते हैं जो हमने हाइपोथेसिस ली थी वो सही है। तो कुछ हाइपोथेसिस तो धर्म की भी ऐसी हैं जिनको हमें मान लेना चाहिए अपने भले के लिए। तो ऐसी ही एक हाइपोथेसिस जो है वो ये कहती है कि हम सब में, या हम ईश्वर का ही अंश हैं। तो यदि हम ईश्वर का अंश है तो डेफिनेटली पावर भी तो हमारे पास उतना ही है, तो एनर्जी भी उतनी है, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए तो मैंने एक्टिविटी में क्या बोला, सबसे पहले एक डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। अब वो डिसिप्लिन में आने के लिए जो शुरुआत है, वो शुरुआत किससे है बच्चों? ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह उठना। ये तो मैंने भी आजमाया, आपने खुद आजमाया हो। आप जितना ज्यादा सोते हैं हम उतना मजा आता है, लेकिन जितना लेट उठते हैं उतने ही सारे काम अव्यवस्थित हो जाते हैं, पूरा दिन अव्यवस्थित होता है, कोई काम सही तरीके से नहीं होता। जो खुद को समय दे सकते थे वो तो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली तब तक दूसरों के काम शुरू हो जाते हैं और हम पूरे दिन परेशान होते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, इसको मैं सिर्फ हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसको आप, मैं बोल सकती हूँ, आप बच्चों से नहीं बोल सकती मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सूर्योदय के लगभग 2.5 घंटे पहले होता है, नहीं बोल सकते आप इतना पहले उठिए, लेकिन कम से कम इतना पहले जरूर उठिए। थोड़ा जैसे मैनेज कर सके, सुबह 6 बजे भी उठें, इतना पहले जरूर उठें कि कम से कम आधा घंटा 15 मिनट चलो खुद को तो दे सकें। यदि वो आप खुद को 15 मिनट दे पाए तो वो 15 मिनट आपको धीरे धीरे खुद ही इतने अच्छे लगने लगेंगे कि आप उन 15 मिनट को कभी धीरे से 1 घंटा भी बना देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो खुद उठें, जल्दी उठें। अब जल्दी क्यों उठना है आप कहोगे? तो जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? मेडिटेशन। अब कहोगे अब लो मैडम ध्यान भी कराना शुरू कर दिया। ध्यान नहीं करना है, ध्यान आएगा भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। करना क्या है? सिर्फ जब आप उठें, उठने के बाद एक बार बैठ के आंख बंद कर लें। आंख बंद करके सिर्फ इतना देखें कि दिमाग में विचार कितने आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। एक बार देखना शुरू करेंगे तो लगेगा बाप रे कितने विचार आ रहे हैं, जैसे ट्रैफिक में बहुत सारी गाड़ियां इधर से उधर, उधर से इधर हुई चली जा रही हैं। इतना ट्रैफिक है दिमाग में, कैसे शांति मिलेगी? धीरे धीरे जैसे आप उनको सोचना शुरू करेंगे, आपको कई तरह की आवाजें आएंगी बाहर से, तो उन सब आवाजों पे भी ध्यान देना है कि ये आवाजें जो आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है। उनको ये नहीं करना कि इसने ये आवाज क्यों लगाई, सब्जी वाले ने आवाज क्यों लगाई, क्यों कचरा लेने वाला आ गया गाना चला दिया। एक्सेप्ट करो उनको, तो कि वो तो होगा, वो तो लाइफ चल रही है, वो सब होगा, लेकिन तब भी कॉन्सेंट्रेट अपने विचारों पे ही करो कि कितने विचार आ रहे हैं। और जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो, इसके लिए कोई, मैं बता रही हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि इसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कामनेस आने लगती है, धीरे धीरे वो सारे विचार आते हैं जाते। रोकने की कोशिश तो करना मत, जिसको रोकोगे वो दुगनी तेजी से आएगा। किसी विचार को नहीं रोकना, जैसे जैसे सोचते चले जाओगे धीरे 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 अपने आप सारे विचार जाने लगते हैं, और 1 सेकंड को ऐसा लगता है कि अरे कोई विचार नहीं है दिमाग में। बस वही अवस्था, वही कंडीशन है आपके किसकी? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है, बस सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, अपने जो आपका रूटीन है उससे थोड़ा पहले उठ जाएं कि आपके पास अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट रहें, और उठ के बैठें शांति से, बस अपने विचारों को चेक करें कि क्या चल रहा है दिमाग में। वो जो शांति आई सेकंड्स की, वही मेडिटेशन की स्टेट है, और उसके बाद यही बनी रहेगी आप में। आज जो आपको सेकंड्स को लगा, कल वो आपको मिनट को लगेगा।
मिनट को लगेगा, आपको धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी कि मैं रोज बैठूं ऐसे, मैं रोज देखूं ऐसे खुद को, और जहां आप खुद को देखना शुरू करते हैं वहीं से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एक और बात बच्चों सुबह उठ के करनी, 15 मिनट बोले ना मैंने, 15 मिनट में से आप बैठ गए आंख बंद करके, एक बार मुश्किल से 2-5 मिनट को बैठे आप, मेडिटेशन हो गया। फिर 5 मिनट के लिए बच्चों रीडिंग कर लो कुछ। अब रीडिंग क्या करोगे, बोले न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का, न्यूज़पेपर में तो न्यूज़ ही होगी और ज्यादातर नेगेटिव जो समाचार होता है वो न्यूज़ ज्यादा बनता है, तो वो नहीं पढ़ने का। पढ़ना क्या है, जिसको फॉलो करते हो, मैंने कहा था ना कोई एक क्या होना चाहिए, चार्जर पास में होना चाहिए। अब किसी भगवान को मानते हो उसकी किताब पढ़ो, किसी मोटिवेटर को मानते हो, कोई आपका गुरु है, कोई है जिसकी भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसका नहीं पढ़ना है ज्यादा, मात्र एक पेज पढ़ो, सिर्फ एक पेज। एक पेज पढ़ने में तो 5 ही मिनट लगेगा, और एक ही पेज पढ़ना बस, ज्यादा नहीं। और उसको पढ़ोगे, वो शब्द तुमको दिन भर दिमाग में कहीं ना कहीं लाइफ में पता नहीं किस मोड़ पे हेल्प कर जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए 5 मिनट के लिए सिर्फ क्या करना, रीडिंग जरूर करना, उसकी रीडिंग करना जिसको आप अपना क्या मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, है ना। ये हो गया। और इसके बाद ये समझना कि जब हमको अपना काम शुरू करना है अगला, तो ये समझना कि हम इंपॉर्टेंस क्या समझते हैं किसकी, बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है किसकी, टुडे। टुडे मीन्स कि आज जो आपको मिला है, क्या आपको, आप सोच सकते हो बच्चों, ये जो सुबह होती है सबको मिलती है, गुड मॉर्निंग करते हो, कई लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग मैसेज क्यों करते रहते हो सब लोग, कई लोग बहुत सुपीरियर बनते हैं आजकल, मैं नहीं पढ़ता गुड मॉर्निंग मैसेज, मैं नहीं करता गुड मॉर्निंग मैसेज। अरे गुड मॉर्निंग क्यों, रोज डेली तो होती है गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग वाकई गुड मॉर्निंग है। क्यों है गुड मॉर्निंग, क्योंकि वो एक नई सुबह है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर सुबह तो नहीं उठते, कई लोग खत्म भी हो जाते हैं, हर एक के लिए तो वो मॉर्निंग नहीं है ना। आपकी तो हुई है, और आपकी हुई है मतलब ईश्वर आपसे तो कुछ चाहता है डेफिनेटली, और आपसे कुछ चाहता है तो आपको कुछ अच्छा करना है, सीधी सी बात। तो 5 मिनट बैठ के ये सोचें कि आज का दिन कितना कीमती है। अगर हमने आज कुछ नहीं किया, मतलब एक प्रकार से ये सोचो कि डेली आपको ईश्वर है ना कुछ पैसे दे रहा है, और हम उस पैसे को यूज कर बिना कुछ करे सो जाए, आधा दिन तो सोने में निकल गया, आधा दिन कॉलेज में कोई लेक्चर सुनते निकल गया, आधा दिन आए फिर मस्ती करी दोस्तों के साथ सो गए, आज का दिन खत्म। मतलब वो पैसे हमने सीधी बातें उठा के पानी में डाल दिया। तो ये जो क्यूमुलेट होते जाएंगे ना, आज का तो डाल दिया ठीक है, कल भी वैसे ही डाल दोगे, परसों भी वैसे ही डाल दोगे, अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। 4 साल के बाद बीटेक के बाद निकलेंगे जीरो। तो ये डेली इकट्ठे करो ये पैसे। तो 5 मिनट क्या, 5 मिनट बैठ के सिर्फ अपना क्या ना चाहिए, ध्यान देना खुद पर, मेडिटेशन 5 मिनट हो गया, रीडिंग सिर्फ जिसको मानते हैं उसकी, मेंटोर की, ठीक है। और 5 मिनट हो गया बच्चों क्या आपका, ये सोचना कि हम आज का दिन है तो हम क्या करें। तो जो टू डू लिस्ट होती है ना कि मेरे को क्या करना है आज, अपना टाइम टेबल सेट करना। टाइम टेबल यदि हम सुबह ही सेट कर लेते हैं ना, तो बहुत कुछ हम उसके अनुसार अपना दिन को चलाना शुरू कर। बस 3 चीजें कर लो, मैंने बोला ना 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट दे दो। 15 मिनट तो दे सकते हो बच्चों, ठीक है ना, तो सिर्फ 15 मिनट दे दो। ये मैंने आपका किस में डाल दिया बच्चों, एक्टिविटी में। आप अपने आप को मतलब कंट्रोल कर रहे हो ना, सारी जो जितनी चीजें मैंने आपको शुरुआत में सिखाई हैं उनको कंट्रोल करने का गुरु मंत्र बता रही हूँ। तो एक्टिविटी में तो मात्र 3 चीजें कर लो, ठीक है। लेकिन जो पहली चीज बोली है डिसिप्लिन, उसको जरूर रखना है, क्योंकि जब वो होगा तभी तो हम ये सुबह उठ पाएंगे, तभी तो हम अपने लिए समय निकाल पाएंगे। और जो सेकंड चीज है बच्चों, वो क्या है बच्चों, आपकी क्रिएटिविटी, है ना। एक्टिविटी था, सेकंड क्या था बच्चों, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करें, हर रोज, क्योंकि नई है भाई, स्पेशल है, हमारे लिए दी गई है, तो कुछ नया करने की कोशिश करें, है ना। और इसके अलावा आपका ये भी ध्यान रखें कि हम ऐसा सोच के रखें कि हम तो डेली मर जाते हैं, मतलब हमारा रोज जन्म होता है, हम रोज मरते हैं, क्योंकि रात हुई मतलब मर गए, फिर जन्म हुआ या फिर पैदा हुआ या फिर गुड मॉर्निंग हुई, मतलब फिर कुछ अच्छा तो करना है। तो डेली डेथ का अगर आप कॉन्सेप्ट रखोगे तो आपको ये लगता ना कि हम मरने के पहले ये करना चाहते हैं, जब डेली मरना है तो मरने के पहले ही करेंगे ना, तो वो इंटेंसिटी आपके अंदर आएगी कि हमको रोज मरना है तो हमें रोज करना है। इसलिए हमेशा ट्राई करें बच्चों क्या इंप्रूव करने का, अपना नॉलेज रीडिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू, वॉचिंग के थ्रू, और इन तीनों पर कंट्रोल भी रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं,
क्या सुन रहे हैं, क्या वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता जरूर है कि हम तो कुछ भी कर लें, किसको क्या पता चल रहा है, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे आपकी मेंटेलिटी सेट करना शुरू कर देती है। तो यदि जिसको इंपॉर्टेंस आज की है, जो आज समझता है कि आज हमें क्यों दिया है, तो वो इन चीजों पे वॉच जरूर रखेगा। तो इन तीनों चीजों पे वॉच रखना, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या आपने महसूस किया, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों क्या, कनेक्टिविटी। मैंने आपको जो नेगेटिविटी में बताया था कि कई लोग हमारे पास आसपास ऐसे होते हैं जिनसे हमारी एनर्जी कम होती है, गलत की तरफ हम अट्रैक्ट जल्दी होते हैं क्योंकि हमारा वो नेचर है, एक कहना चाहिए फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है सीधा सा। तो इस कनेक्टिविटी को चेक जरूर करें कि हमारे पास कोई चार्जर है, क्योंकि अगर वो चार्जर होगा ना तो वो क्या करेगा कि यदि हम नीचे जाने भी लगेंगे तो वो हमको तुरंत ऊपर खींच लेगा। वो चार्जर गुरु हो सकता है, भगवान हो सकता है, आपका आइडियल हो सकता है, मेंटर हो सकता है। तो कनेक्टिविटी में एक चार्जर अपने पास जरूर रखें। और दूसरी चीज जो मैंने बोली थी कि नेगेटिविटी को आपने वो क्या करना है, अवॉइड करना। हमारे ख्याल से अब आप अवॉइड आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपने इतनी चीजें अपने साथ में इम्प्लीमेंट की हैं। तो बच्चों ये थी मेरी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी टिप्स हैं वो क्या हैं आपके लिए, कि सबसे पहले कि मॉर्निंग बहुत वैल्यूएबल है बच्चों, उसकी बहुत इज्जत करो बच्चों। और उसके लिए आपकी जो ट्रिक है वो है कि आप अगर वैल्यूएबल है तो एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा टाइम टेबल जरूर बनाएं आज की महत्ता को समझते हुए। सेकेंडली आप अपना जो कहते हैं ना कि पुराना, मैंने कहा ना कि जो चीजें पुरानी होती हैं, जो चीजें मतलब कहना चाहिए हाइपोथेसिस हैं लेकिन हमारे काम की हैं, तो मान लें कि कहते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। नहीं पता मुझे 84 लाख, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हाँ हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, सीधी सी बात। तो हमें इसकी वैल्यू करनी है, खत्म, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपके लिए ट्रिक है कि आप इस हाइपोथेसिस में बिलीव करें, और यदि बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली खुद की वैल्यू भी करेंगे। और नेक्स्ट है बच्चों कि रिलेशंस और फ्रेंड्स बहुत जरूरी हैं अगर आपके पास हैं, लेकिन फ्रेंड्स में जरूर आप, रिलेशंस जो होते हैं उनमें तो चूज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है बच्चों, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं उनमें जरूर आप एक चॉइस रखें, अपनी कनेक्टिविटी को हमेशा चेक करते रहें, लेकिन इनसे कनेक्ट रहें, अच्छे दोस्तों से भी जुड़े रहें, ताकि आप कभी डिप्रेशन के लेवल तक ना पहुंचे। जब हम सबसे कटना शुरू होते हैं तभी हम इस तरह का करते हैं। तो इनके लिए आपके लिए ट्रिक जो है वो ये है कि इनके लिए समय चुराएं, क्योंकि हम आज इतने व्यस्त हैं हर जगह कि हर रिश्तेदार को हम ये कहते पाए जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं, तो हम आ नहीं पाते हैं। लेकिन एट द लास्ट जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होगे उस समय आपका काम आपके पास नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, उस समय आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ही आपकी हेल्प करने आएंगे। इस बात को कभी ना भूलें, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए इनसे हमेशा कनेक्टेड रहें ताकि आपका जो लेवल है एनर्जी का वो हमेशा हाई ही बना रहे, लो ना हो पाए। और दूसरा जो बार बार बोलती चली आ रही हूँ कि भगवान पे विश्वास करो, मेंटोर पे करो, आइडियल पे करो, जिस पे करना है, बट चार्जर हमेशा बना के रखो। और इसके लिए ट्रिक भी मेरी यही है कि इस हाइपोथेसिस में बिलीव करो कि जो है वो ईश्वर है, ठीक है ना। और लास्ट है बच्चों, बट छोटा नहीं है, कि अपने ऊपर बिलीव करो। जब तुमने बोला, मैंने बोला ना कि जैसे ही आप मेडिटेट करोगे, जैसे ही आप विचार करोगे, जैसे ही आप वो रीडिंग करना शुरू करोगे, आप समझ में आपको अपने आप आ जाएगा कि कहाँ हम मिस कर रहे हैं, हम खुद को कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए ट्रिक जो है वो यही है कि आप ये मान के चलें कि नोबडी कैन हेल्प यू, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ आप और आप ही हैं जो अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे। आपके माँ बाप भी सिर्फ सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें बच्चों ये मेरे सेमिनार की थी, आप लोगों से बहुत मतलब सरल तरीके से मैंने आपको समझाया। अब यदि आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जरूर कर सकते हैं क्वेरी, कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। हेलो हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, any Yogesh question? Viశ్వకర్మ, if you have any kind of question then please No, ma'am. कोई क्वेश्चन नहीं. ओके ओके, समझ में आया कुछ या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मैंने बोला है 15 मिनट वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी ही दिनचर्या के अनुसार बोला है। तो आप लोगों को अगर चाहें तो उस चीज को फॉलो Ma'am. जरूर करें।
और यदि ये सोचते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं तो फिर तो बातें बातें ही हैं। तो बच्चों मैं आशा करूंगी कि तुम लोग नो इस- मैम, आपने अच्छा समझाया। है ना, तो इसको बच्चों बहुत सरल ट्रिक्स दिए हैं उनको, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि बीइंग अ फैकल्टी के एक स्टूडेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है पढ़ाई का और फ्यूचर का, दोनों का। तो अपने एम्बिशन को और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है ये समझ में आया आप लोगों को। तो मुझे यही मेरे लिए सबसे बड़ा फ्रूटफुल होगा, इस वेबिनार का सबसे बड़ा कहना चाहिए सक्सेस यही होगी यदि आप समझ पाए हो तो। हेलो, यस मैम, समझ में। हाँ जी कल्पना मैम। हाँ मैम, uh, किसी को और क्वेश्चन पूछना है बेटा? कुछ मैम से बात करनी है? एंड करें सेशन अदरवाइज? थैंक यू रितु मैम, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। बहुत अच्छा समझाया आपने, और थैंक वो यू। आज की जनरेशन में जो बच्चों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो संयम के बारे में बताया, अपने लाइफ स्किल्स के बारे में बताया। यस सबसे जो टफ टास्क है बच्चों के लिए, सुबह Yes, मॉर्निंग में उठना, यस है ना, ब्रह्म मुहूर्त का जो इम्पोर्टेंट बताया, मुझे लगता बहुत जरूरी है। Yes, ma'am. हम भी बहुत बार कोशिश करते हैं इस चीज के लिए। सो ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग SIT, I would like to thank Ritu ma'am थैंक यू मैम। for accepting the invitation. I would like to thank Director Sir, Dr. Vikas S. Page, DY Director Ma'am, Bhavna ma'am भी जुड़ी हुई थी हमारे साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम ने भी सुना। Our Dean Sir, Professor S. Godke, our CSC faculty members, other HODs, other faculty members, and all the dear students, thank you very much for attending the session. Thank you very much, ma'am. Indu ma'am, please share the certificate. ओके मैम। Ma'am, please stop sharing, Ritu ma'am. ओके, Thank you, ma'am. Thank you very much, Ritu ma'am. थैंक ये यू। एक छोटा सा टोकन है अप्रिसिएशन का, जो Okay. आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी एंड मच। करें मैम सेशन? ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ऑल द Thank you, बेस्ट ma'am. फॉर Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Participants, thank you so much. Thank you, ma'am.